कहानी शुरू होती है एक शांत और मुस्कुराते गांव से, जहां रहते थे 3 गहरे दोस्त, राइस्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। राइस्टार एक मेहनती और ईमानदार लड़का था जो गांव में चाय की एक छोटी सी टपरी चलाता था। लेकिन अज्जू और ज्ञान भाई बड़े सपने देखते थे, करोड़ों की लैम्बोर्गिनी लेने का। उन्हें लगता था कि चाय बेचकर कुछ नहीं होगा, इसलिए एक रात अज्जू भाई चंदनपुर के जंगल का जिक्र करता है, जहाँ के लाल चंदन बहुत महंगे बिकते हैं। दोनों दोस्त रात में निकलते हैं। रास्ते में एक अजीब आदमी उन्हें रोककर चेतावनी देता है, मत जाओ, पुष्पाराज जाग गया है, वापस नहीं आओगे। लेकिन वे नहीं मानते और जंगल में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्ञान भाई को किसी आवाज के पीछे जाना पड़ता है और वहीं उसका सामना होता है एक डरावने शख्स से, पुष्पाराज से, जो लाल आंखों, लंबे बालों और हाथ में कुल्हाड़ी के साथ खड़ा होता है और कहता है, मेरे जंगल में चोरी, अब मौत तय है। वो ज्ञान भाई को मार देता है। अज्जू भाई जब उसे ढूंढने आता है तो ज्ञान की लाश देखकर भागने लगता है, लेकिन पीछे से पुष्पाराज आ जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। अगली सुबह पुलिस राइस्टार को बताती है कि 2 लाशें मिली हैं। वो सदमे में जंगल पहुंचता है, जहां उसे वही अजनबी फिर दिखता है, जो कहता है, कहा था ना, पुष्पाराज जंगल का राजा है, मौत उसका खेल है। उसी रात राइस्टार अकेला जंगल में जाता है, पेड़ के नीचे बैठकर गुस्से में चिल्लाता है, पुष्पाराज बाहर निकल, मेरे भाइयों का हिसाब आज होगा। तभी फायर की आवाज गूंजती है और सामने आता है पुष्पाराज। उसकी आंखें जल रही होती हैं। वो बोलता है, अब तू भी जाएगा उनके पास। दोनों में भयानक टक्कर होती है। जंगल दहाड़ता है, आग लगती है, बिजली गिरती है और जब सब शांत होता है तो धुएं में सिर्फ एक इंसान खड़ा होता है, राइस्टार। पुष्पाराज मारा जा चुका होता है, लेकिन जब राइस्टार गांव लौटता है उसकी आंखों में अब भी वही आग होती है, जैसे अब जंगल का नया राजा बन चुका हो। और अब इलाज की आवाजें फिर दूर कहीं से आती हैं। पिछली कहानी के बाद गांव में अजीब खामोशी थी। राइस्टार अब वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो जंगल में भड़की थी। चाय की टपरी बंद हो चुकी थी और वो ज्यादातर समय जंगल के किनारे अकेले बैठा रहता। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। कहते थे, जिसने पुष्पाराज को हराया हो वो इंसान तो नहीं रहा। इन्हीं दिनों गांव में होने लगे भयानक घटनाएं। रात में जमीन थरथराने लगती, खेतों में उगी फसल जैसे जलने लगती और गांव के बाहर की पहाड़ी पर किसी भारी चीज के चलने की गूंज सुनाई देती। फिर एक रात धरती फटी और उसमें से निकले टाइटन, 25 फीट लंबे भयानक जीव, इंसानों जैसे, पर आंखों में सिर्फ भूख और शरीर में तबाही। उनके साथ था उनका सरदार किंग टाइटन, जो इंसानी भाषा बोल सकता था। उसने सिर्फ एक बात कही, अब ये दुनिया इंसानों की नहीं, अब राज हमारा होगा। गांव तबाह होने लगा, लोग भागने लगे, मंदिर टूटने लगे और तभी कोई दौड़ते हुए जंगल की तरफ गया। राइस्टार। वो सीधे गया उसी जगह जहां उसने पुष्पाराज को हराया था। वहां बैठा चुपचाप, फिर उठा, अपनी आंखों में गुस्सा लिए। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे भाइयों की नहीं, ये लड़ाई पूरे गांव की है। वो गांव लौटता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वही जो उसने पुष्पाराज से ली थी। जंगल की मिट्टी से लिपटी पुरानी लेकिन भारी टाइटन गांव पर चढ़ाई करते हैं। राइस्टार अकेला खड़ा होता है गांव के दरवाजे पर। टाइटन दहाड़ता है, क्या करेगा अकेला? राइस्टार जवाब देता है, जंगल ने मुझे अकेला भेजा है, पर याद रखना, जंगल कभी हारता नहीं। जंग शुरू होती है। राइस्टार छाया बनकर दौड़ता है। टाइटनों का खून गर्म है, लेकिन राइस्टार का बदला उससे ज्यादा गर्म। किंग टाइटन से आमना सामना होता है। वो कहता है, पुष्पाराज गया, अब तू भी जाएगा। राइस्टार बोलता है, मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं उसका अंत हूँ। भीषण लड़ाई होती है, पेड़ टूटते हैं, आग लगती है और जब धुआं छंटता है सिर्फ राइस्टार खड़ा होता है, खून से लथपथ पर जिंदा। किंग टाइटन वहीं पड़ा है, मरा हुआ। राइस्टार फिर गांव नहीं लौटता, वो जंगल के अंदर खो जाता है।